तो आज वैक्सीनेशन का श्री गणेश होगा। देश में आज से कोरोना टीकाकरण की शुरुआत होगी। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान आज शुरू होगा। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी अभियान की शुरुआत करेंगे। आज 3 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए देश भर में 3000 सेंटर्स भी बनाए गए हैं। इसके साथ साथ तैयारी भी पूरी कर ली गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि किसी भी तरीके की अफवाह से लोगों को बचना है। भोपाल में सुबह 10:30 बजे से टीकाकरण शुरू होगा। शाम 5 बजे तक टीकाकरण चलेगा। भोपाल में 12 सेंटरों पर 1200 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। हेल्थ वर्कर्स को 45 दिन तक सावधानी रखनी होगी। भोपाल के 12 वैक्सीनेशन सेंटर एम्स भोपाल, जयप्रकाश चिकित्सालय, हमीदिया अस्पताल, DMHRC, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, सुल्तानिया जनाना अस्पताल, इसके अलावा सिविल अस्पताल बिरसिया, सामुदायिक अस्पताल केंद्र गांधीनगर, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैरागढ़, खुशीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय और चिरायू मेडिकल कॉलेज, जहां पर आज वैक्सीन लगनी है। वैक्सीनेशन जहां पर होना है। भोपाल में ये 12 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होगी। भोपाल में 12 सेंटर्स में 1200 हेल्थ वर्कर्स को आज टीका लगेगा। तो आज से वैक्सीन लगने की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले हालांकि हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है। कोरोना काल में अपनी जान की भी परवाह ना करते हुए, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हेल्थ वर्कर्स ने जिस तरीके से आम जनता का ख्याल रखा है, उन सबके बीच में ये तय किया गया कि स्वास्थ्यकर्मी हेल्थ वर्कर्स को पहले वैक्सीन दी जाएगी, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। 3 लाख लोगों को आज वैक्सीन लगनी है। वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग राज्यों में पहले ही हो चुका है। MP और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 5 लाख डोज पहले चरण में पहुंचे हैं और छत्तीसगढ़ में 3,23,000 डोज पहुंचे हैं, जिसमें कि राज्यों में पहुंचने के बाद इनको जिलेवार भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। 10:30 बजे से शुरू होगा और शाम 5 बजे तक टीकाकरण चलेगा। आज कोविन ऐप के बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बता सकते हैं। 10:30 बजे आज महाअभियान की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। टीकाकरण के पहले दिन यानी कि आज के दिन 3 लाख हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जानी है। 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को ही वैक्सीन लगाई जाएगी। 2 वैक्सीन को सरकार ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही हो चुका है, जिसको स्टोर करके रखा गया है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इस वैक्सीन को रखा जाना है, जो कि पूरी तरीके से जिसको लेकर तैयारी भी की गई, सुरक्षित रख ली गई है और आज से वैक्सीनेशन की ये प्रक्रिया शुरू होगी। और भोपाल से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, भोपाल में 12 सेंटर्स बनाए गए हैं और 12 में 1200 हेल्थ वर्कर्स को आज टीका लगाया जाएगा। कैसी तैयारियां भोपाल में आपको नजर आ रही हैं? और इसके अलावा हेल्थ वर्कर्स को पहले टीका लग रहा है, तो हेल्थ वर्कर्स के अंदर किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल गुंजन, देखिए लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए इस आयोजन को, इस कार्यक्रम को उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो राजधानी भोपाल का जयप्रकाश JP अस्पताल, जो कि जिला अस्पताल है, और उसके साथ ही हमीदिया अस्पताल, दोनों को ही बखूबी तौर पर सजाया गया है। विशेष साज सज्जा यहाँ पर की गई है और जो कोविड कक्ष है उसे भी पूरी तरीके से फूलों के साथ सजाया गया है, ताकि यहाँ पर जो लोग आएंगे तो उनके लिए कुछ अलग ही इस बार देखने को मिलेगा। करीब 1200 जो लोग हैं उन्हें आज टीका लगेगा और ऐसे में जो हेल्थ वर्कर्स है उनके अंदर भी काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। कल हमारी हरदेव यादव से जब बात हुई थी, जो कि सिक्योरिटी गार्ड है JP अस्पताल के, उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता देखने को मिल रही थी और वो कह रहे थे कि वो देश के लिए एक बड़े जो योगदान होता है उसमें वो अपनी भागीदारी निभाने जा रहे हैं। तो कहने की उत्साह का जो माहौल है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री से भी इन सभी की बातें होंगी। तो इसके अलावा अलग अलग जगहों पर जो व्यवस्थाएं की गई है, वहां पर जब जो हेल्थ वर्कर्स हैं और तमाम जो लोग हैं जिन्हें आज पहली पंक्ति में टीका लगना है, उनके अंदर भी काफ़ी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। सुबह से ही वो उत्सव के साथ अपने घर से निकलेंगे और पहुंचेंगे। इसके साथ ही कई जगहों पर कार्यक्रम भी किया गया है। आज मंदिरों में भी कोविड वैक्सीन सफल हो, इसको लेकर पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है अलग अलग जगहों पर, ताकि आने वाले दिनों में जो वैक्सीन है उसका असर भी लोगों के शरीर के अंदर स्वस्थ दिखाई
दिखाई दे, क्योंकि एक डोज आज लगेगा और एक डोज 28 दिन के बाद लगेगा। तो यहाँ पर उत्सव की तरह इस पूरे कार्यक्रम को मनाया जा रहा है और जाहिर सी बात है कि आज का जो दिन है वो उत्सव का ही दिन है। एक बड़ी महामारी जिसने 1 साल तक लोगों की कमर तोड़ दी थी, आज उसका निराकरण निकल कर आया है और भारत में बनी वैक्सीन आज लोगों को लगने जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो खुशी है वो एक अलग ही देखने को मिल रहा है। सुबह से ही कलेक्टर और एसीएस के जो दौरे हैं वो लगातार अस्पतालों में हो रहे हैं। खासतौर पर अगर हमीदी अस्पताल की बात की जाए, जहां पर सबसे पहले इंजेक्शन लगाया जाएगा और उसके साथ ही जो जयप्रकाश अस्पताल है, यहाँ पर भी इंजेक्शन लगाया जाएगा। तो इन दोनों जगहों पर काफ़ी ज़्यादा इंतजाम किए गए हैं, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। तो इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों का अमला भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। वैक्सीन को जहाँ पर रखा गया है उस कक्ष में भी पूरी तरीके से सिक्योरिटी तैनात की गई है। साथ ही शासन प्रशासन की ओर से तो पूरी तैयारी कर ली गई है, सारी तैयारी मुकम्मल नजर आ रही है। लेकिन जो हेल्थ वर्कर्स आज सेंटर्स पर पहुंचेंगे, क्या उनको कुछ स्पेसिफाइड चीजें लेकर जानी होंगी? हालांकि ड्राई रन के दौरान ही उनको बता दिया गया होगा और रजिस्ट्रेशन पहले हो चुके हैं, तो रजिस्ट्रेशन के दौरान भी बताया गया होगा। नहीं, ऐसा कुछ निश्चित चीज़ आपको लेकर नहीं जानी है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर ड्राई रन में भी हमने देखा था कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं, सिर्फ जो लोग थे वो जाते थे, उनको इंजेक्शन लगता था, उसके बाद उन्हें करीब आधा घंटा सेंटर में ही बिठाल के रखा जाता था और आधे घंटे के बाद जब उनसे पूछा जाता है वे स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, उसके बाद ही उन्हें जाने दिया जाता था। तो यहाँ पर भी आज जो वैक्सीन लगेगा उसके बाद लोगों को आधा घंटा वहीं पर बिठाया जाएगा जहाँ पर उनको इंजेक्शन लगाया जाएगा, यानी कि वैक्सीनेशन रूम में ही। और उसके बाद वहाँ से जब प्रधानमंत्री से बात करेंगे उसके बाद वहाँ से वो उठकर सीधे अपने घर की ओर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी उत्सव का माहौल है और जिस प्रकार से जो रजिस्ट्रेशन किया गया था उसी दौरान उनको तमाम चीज़ों के बारे में बताया गया था। उनसे ये पूछा भी गया था कि आपको कोरोना का वैक्सीन लगने वाला है, आप इसके लिए तैयार है क्या? और उनकी सहमति होने के बाद ही लोगों को ये वैक्सीन लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर पूरी जो तैयारियां हैं वो की जा चुकी है। जिनको वैक्सीन लगना है उन्हें सिर्फ अस्पताल पहुंचना है, अस्पताल पहुंचने के बाद उनको कोरोना का वैक्सीन लगाया जाएगा। जब भी कोई नया वैक्सीन बनता है और जब शुरुआती दौर में लगने लगता है तो लोगों के दिमाग में बड़े सारे संशय, बड़े सारे सवाल होते हैं। तो आज कोरोना की इस वैक्सीन को लेकर लोगों के जहन में क्या सवाल है? बिल्कुल, देखिए कई लोगों का अपने अलग अलग जो तर्क हैं वो देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत में निर्मित वैक्सीन है तो इस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं बाहर से इंजेक्शन मंगाया जाता तो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि बाहर की कंपनियाँ ज़्यादा अच्छा निर्माण करती हैं। कुछ लोग तो इसको लगाने से ही डर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अभी तो शुरुआती दौर है, क्या पता कि इसके जो परिणाम, क्योंकि बीच में जिस प्रकार की खबरें निकल कर आई थी उसके बाद कई लोगों के मन में डर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन लगातार कोरोना वैक्सीन को लेकर जिस प्रकार से जागरूकता चलाई जा रही है उसके बाद करीब 80% लोग अब इस वैक्सीन के पक्ष में नजर आ रहे हैं और सभी का ये मानना है कि उन्हें कहीं ना कहीं संजीवनी जड़ी बूटी मिल गई है और अब वो वैक्सीन लगाने को तैयार हैं। कुछ जगहों पर अभी भी जो स्वास्थ्य वर्करों की टीम है वो मौजूद रहती है और लोगों को इस वैक्सीन के बारे में बता रही है। और आप देखेंगे आज की तारीख से, आज की डेट से जो फोन की कॉलर ट्यून्स है गुंजन, वो भी बदल चुकी है और अब वो भारत में निर्मित कोरोना वैक्सीन को लेकर जागरूकता की जो कॉलर ट्यून है वो चलाई जा रही है। तो देखिए एक पूरा बड़ा कार्यक्रम जो आयोजन है वो चलाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका फर्क कहीं ना कहीं पड़ेगा और लोगों को जो वैक्सीन है, क्योंकि पहले ये कहा गया है कि भारत में निर्मित वैक्सीन है, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई वैक्सीन है, इसमें किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको कोरोना से बचाने के लिए बनाई गई है। पहले ही साफ कर चुके हैं कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है, किसी भी तरह के सवाल, किसी भी तरह के संशय को मन में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बने रहिए जितेंद्र हमारे साथ। हेल्थ वर्कर्स को 45 दिन तक सावधानी रखनी होगी। दरअसल आज वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले टीका लगाया जाएगा, जिसमें कि अगर भोपाल की ही बात कर लें तो 12 सेंटर्स बनाए गए हैं जिनमें कि 1200 हेल्थ वर्कर्स को आज टीका लगेगा। कुल मिलाकर देश भर में 3000 सेंटर्स बनाए गए हैं। 3 लाख डोज आज लगनी है। अलग अलग राज्यों में पहले ही वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है और आज से वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 10:30 बजे इस महाअभियान की शुरुआत करेंगे। आज का ऐतिहासिक दिन, लंबे वक्त से इंतजार इस दिन का किया जा रहा था। 2020 पूरा साल इसी इंतजार में निकल गया कि इस महामारी से निजात कब मिलेगी, कब वैक्सीन आएगी और कब लोगों को इससे छुटकारा मिल पाएगा। साल के आखिरी में खुशखबरी मिली कि वैक्सीन आ गई है। फिर सवाल सबके मन में ये था कि वैक्सीन लगनी कब से शुरू होगी, तो आज उस सवाल का भी जवाब मिल गया है। आज से महाअभियान की शुरुआत हो रही है। कोरोना वैक्सीन आज से हेल्थ वर्कर्स को लगनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे यह आम लोगों तक भी पहुंचेगी, क्योंकि कोरोना के इस कठिन समय में, महामारी के इस कठिन समय में हेल्थ वर्कर्स ने अपना योगदान दिया।
अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हेल्थ वर्कर्स नजर आए। तो आज पूरे देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले टीका लगने जा रहा है। ऐतिहासिक दिन आज का अलग अलग मात्रा में डोजेस को राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एमपी में 5 लाख डोज पहुंचे हैं, छत्तीसगढ़ में 3,23,000 डोज पहुंचे हैं। अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर आज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होनी है। भोपाल में 12 सेंटर्स बनाए गए हैं, 1200 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। सुबह 10:30 बजे से टीकाकरण की शुरुआत होगी। इसको लेकर एक रिहर्सल पहले ही किया जा चुका है कि वैक्सीनेशन के वक्त में अगर किसी भी तरीके की परेशानी आ सकती हो तो उसका अंदाजा पहले से लगाया जा सके। ड्राई रन पहले ही हो चुका है, तैयारियां लगभग मुकम्मल हैं, अब इंतजार है वैक्सीनेशन का।